Okay, this is the last video about parabola, right? So in this we will cover chord of contact of parabola and equation of chord whose midpoint is given. Okay, so first thing is chord of contact. So what is a chord of contact? As we all know, from an external point, if two tangents are drawn, then the chord passing through the point of contact, right, P and Q, this is known as what? Chord of contact, right? What is known as chord of contact, right? Let this point be P x1 comma y1 and this point be Q x2 comma y2, right? So to find the equation of this chord of contact, we know that we have to use what? We have to use t equal to 0 equation, right? T equal to 0, we know that it also gives the equation of tangent if the point is lying on the curve, right? और अगर ये पॉइंट कर्व पे नहीं लाई करता है, बाहर पे लाई करता है और उससे दो टेंजेंट खींचे गए, तो वो क्या देगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। ये ठीक है, ये कैसे होता है देख लेते हैं। अगर मैं को ये पॉइंट टी मानता हूँ तो टी पी का इक्वेशन क्या आएगा? इट्स अ tangent drawn at the point p x1 y1 which is lying on the parabola. So क्या आ जाएगा? y1 is equal to 2a x plus x1, ये ठीक है। और tq उसी तरीके से क्या आ जाएगा? y2 is equal to 2a x plus x2, ये ठीक है। अच्छा, तो अब PQ जो है, PQ लाइन है ना, ये भी टी, अच्छा PQ से पहले ये भी t इक्वल टू 0 का इक्वेशन है, ये भी t इक्वल टू 0 का इक्वेशन है ना। और PQ जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो उस पे दोनों x1 y1 एंड x2 y2 लाई कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आई कैन से कि ये लाइन भी और कुछ नहीं, इन दोनों का जो पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली लाइन आएगी वो क्या होगी? ये लाइन आएगी t इक्वल टू 0, राइट। t इक्वल टू 0 मतलब क्या? फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट, लेट्स से दिस पॉइंट इज व्हाट, इस पॉइंट को मान लेता हूँ h कॉमा k। तो t इक्वल टू 0 के लिए क्या करते हैं हम लोग? y1, तो yk इज इक्वल टू 2a x प्लस h, राइट। इस जो t इक्वल टू 0 वाले इक्वेशन के अंदर अब y1 भी सेटिस्फाई करेगा, है ना, x1 y1 एंड y2 x2 y2 भी सेटिस्फाई करेगा। इसलिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या है? t इक्वल टू 0, राइट। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट p टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax टचेस दिस पैराबोला, है ना, देन फाइंड द लोकस ऑफ p, ठीक है। तो इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब सपोज ये एक पैराबोला ले लेता हूँ ना मैं ब्लैक कलर से, ये y² इक्वल टू 4ax है ना, इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो किसको टेंजेंट है? वो x² इक्वल टू 4ay को, x² इक्वल टू 4by को टेंजेंट है ना। सो हमें इसके लोकस निकालना है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, है ना, p का। तो ये h कॉमा k है, राइट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर y² इक्वल टू 4x, राइट, फ्रॉम p h कॉमा k कितना हो जाएगा? अभी हमने देखा yk इज इक्वल टू 2a x प्लस h, 2a नहीं आएगा ना, a तो 1 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस h, ये ठीक है। तो इसको आई कैन राइट y इज इक्वल टू 2/k x प्लस h/k, है ना। अच्छा, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है? स्लोप है 2/k और c जो है वो कितना है? h/k, ये ठीक है। अच्छा, अगर ये इसको टच कर रहा है, किसको? इस पैराबोला को, तो इसके लिए हमें पता है कंडीशन ऑफ टेंडेंसी होती है c इज इक्वल टू माइनस am², है ना। c हमारा कितना है? h/k, तो h/k इज इक्वल टू माइनस a कितना है? b के बराबर, तो माइनस b, और m तो हमें पता ही है कितना है? 4/k का स्क्वायर, तो k से k कैंसिल, यू विल गेट HK इज इक्वल टू -4b, ये ठीक है, -4b। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? XY इज इक्वल टू -4b, ये ठीक है। ये आ गया इसका लोकस उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के पॉइंट का, है ना।
नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, इसका मैं प्रूफ करा नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। इसका इक्वेशन कैसे देते हैं, t इज इक्वल टू S1 से, है ना। t इज इक्वल टू S1 मतलब क्या, अगर कोई कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है x1, y1, है ना, तो इस कॉर्ड की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, t इज इक्वल टू S1 से देंगे हम लोग, है ना। t इज इक्वल टू S1 का क्या मतलब है, y1 माइनस 2a x प्लस x1, है ना, इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4a x1, है ना। t के अंदर हम लोग यही करते हैं और S1 के लिए भी यही करते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ये चीज़ पैराबोला, एलिप्स सबके लिए वैलिड हो गया ना, t इक्वल टू S1 सर्कल के लिए भी, है ना। तो अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं इस कंसेप्ट पे बेस। इसका प्रूफ मैंने नहीं करा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है इसलिए, है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पासिंग थ्रू 3a, a। ये ठीक है, तो हमें ऐसे कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है h, k, लेट से ये PQ है, जो एक पॉइंट 3a, a से पास कर रहा है ना, 3a, a से। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो h, k के हिसाब से लोकस लिखूँगा इसके लिए। तो क्या आ जाएगा, yk माइनस 2a x प्लस h, ये हो गया t इज इक्वल टू S1, तो इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah, ये ठीक है। अब क्योंकि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, सॉरी ये जो कॉर्ड है ये किससे पास कर रहा है, 3a, a से, तो इसमें सेटिस्फाई कर दूंगा मैं। सेटिस्फाई कर दूंगा मतलब क्या, x की जगह पे लिखूंगा 3a और y की जगह पे लिखूंगा a। तो मुझे क्या आ जाएगा, ak माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 3a, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4a इंटू 3a। ये ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या आ जाता है, मुझे आ जाता है, अच्छा, ak माइनस 2a एक्स प्लस 3a इज इक्वल टू ये माइनस 11a स्क्वायर, a से a और इधर भी a कैंसिल, है ना। तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा k माइनस 2x प्लस 6a इज इक्वल टू माइनस 11a, k स्क्वायर नहीं ना, k ही है बस। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे माइनस 11a को, तो मुझे क्या आ जाएगा, k, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे h आएगा, है ना, यस। तो k माइनस 2h प्लस 6a प्लस 11a कितना हो जाएगा मेरा, 17a, राइट, इट इज़ इक्वल टू 0। तो बेसिकली y माइनस 2x प्लस 17a इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ये ठीक है, ये ऐसे आ गया, है ना, ये हो गया। अच्छा, आई थिंक इसमें अपन ने गलती करी है। गलती ये करी है कि हमें x की जगह पे 3a लिखना था और y की जगह पे लिखना था हमें a। तो k स्क्वायर और ये सब चेंज नहीं होगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से एक बार रब करके करता हूँ ना। हाँ, तो इसमें क्या गलती हुई है मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर हमें x की जगह पे लिखना था 3a और y की जगह पे लिखना था a, और हमने k की जगह पे 3a लिख दिया था, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो, ak माइनस 2a 3a प्लस h इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah, है ना। अब ये ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा, ak माइनस 6a स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah, ये ठीक है। तो h के टर्म्स को एक तरफ लेके आऊँगा तो मुझे आएगा 2ah इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस ak प्लस 6a स्क्वायर, है ना। हाँ, तो अब फाइनली मैं रिप्लेस कर दूंगा h को x से और k को y से। तो मुझे आ जाएगा 2ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ay प्लस 6a स्क्वायर,
राइट, ये आ गया लोकस, है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड। ठीक है, सो नॉर्मल अगर कोई भी लाइन है इस पैराबोला के लिए, तो उसका इक्वेशन कैसे देते हैं, उसका इक्वेशन हम देते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो c है, कंडीशन और नॉर्मल c बोल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी, माइनस 2am माइनस am क्यूब, है ना। और लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, है ना। तो अब हम लोग वही करेंगे, t इज इक्वल टू S1। तो अगर मैंने t इक्वल टू S1 किया, ठीक है, तो मुझे क्या आएगा, y के माइनस 2a x प्लस एच, है ना, इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4ah। ये ठीक है। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मुझे क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा y के माइनस 2ax माइनस 2ah इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4ah। इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा y के इज इक्वल टू 2ax प्लस के स्क्वायर माइनस 2ah, है ना। तो y इज इक्वल टू 2a बाई के एक्स प्लस के माइनस 2ah बाई के। ये ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आता है, ये m कितना है, 2a बाई के, और ये है c। तो अगर मैं दोनों को यहाँ रख दूंगा तो मुझे आ जाएगा k माइनस 2ah बाई के, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू माइनस 2a, m कितना है 2a बाई के माइनस a इंटू 2a बाई के का होल क्यूब, है ना, राइट। तो अगर मैंने इसको ठीक से लिखा तो मुझे आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन के इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर अपॉन के माइनस 8a टू द पावर 4 अपॉन के क्यूब, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर के स्क्वायर, है ना, माइनस 8a टू द पावर 4, राइट। फाइनली रिप्लेस कर दो h को x से और k को y से, तो आ जाएगा y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ये ठीक है, ये आ गया लोकस, है ना। So with this we have completed the parabola chapter, right? Now you can practice all the questions of parabola. Officially whatever theory is there for IIT mains and advanced, we have completed everything.